So good morning everybody, this is RK Mehta. Welcome back to this platform. ये RKM 058 आज का हमारा बैच कोड है, यही हमारा बैच कोड है। टॉपिक है आज नरेशन का डे 1। आज नरेशन की फर्स्ट क्लास है, डेट है 30 मई। आज तारीख सही डाली है ना? हाँ, 13 मई 2021। तो बेटा आज की क्लास आप लोगों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है आप लोगों के लिए ये, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल बेसिक से चीजों को जानने वाले हैं। नरेशन को बिल्कुल जड़ से सीखेंगे कि नरेशन होता क्या है, कैसे इसके यूजेस हैं और एग्जाम में इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। आपने जरूर देखा होगा एग्जाम में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पूछा जाता है, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच पूछा जाता है, राइट। इस तरीके के बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए उन सवालों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक बार ये जान लेते हैं कि नरेशन है क्या, क्या होता है। देखो, नरेशन वाला जो वर्ड है बेटा, ये वर्ड बना है किससे? नरेट से। नरेट आपने सुना होगा, इंग्लिश में एक वर्ड होता है नरेटर। इंग्लिश में एक वर्ड होता है नरेटर, जो कि आप बचपन में जब आप बुक्स वगैरह पढ़ते थे तो वहां पे होता था ना राइटर, ऑथर, तो वहाँ नरेटर भी होता था कि भाई नरेटर ये कहना चाहता है, नरेटर वांट्स टू से, राइट। तो नरेटर का मतलब होता है नरेट करने वाला, यानी कि स्पीकर, बोलने वाला पर्सन जो भी इस बात को बोल रहा है, दैट इज कॉल्ड नरेटर। तो नरेट से ही ये वर्ड बना है नरेशन, ठीक है। अच्छा, नरेटर को ही हम स्पीकर कह सकते हैं एक तरीके से, स्पीकर, ठीक है। तो स्पीकर से ही वर्ड बना है स्पीच। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि नरेशन को ही एक्चुअल में स्पीच बोलते हैं, जो कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हो, राइट। नरेटर का से वर्ड बना हमारा नरेशन और स्पीकर से वर्ड बन गया हमारा स्पीच। तो यानी कि नरेशन और स्पीच एक ही बात है, ठीक है। अब किस तरीके से एक ही बात है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो, कोई भी मैंने रैंडमली कोई सेंटेंस उठाया, आप ही में से किसी का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने मीनाक्षी का एग्जांपल मान लो ले लिया कि मीनाक्षी wrote a poem, मीनाक्षी wrote a poem, ठीक है। अब इस सेंटेंस के अंदर गौर से देखिएगा आप लोग, जब हमारे पास ये वर्ड का ग्रुप है, सेंटेंस बनता है, ये बात तो आपको मालूम ही है कि वर्ड्स के ग्रुप को सेंटेंस कहते हैं, मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है। देखो, जब तक हमारे पास कोई भी वर्ड का मीनिंगफुल ग्रुप कहीं लिखे हुए पैटर्न में है, जैसे कहीं ये सिर्फ लिखा हुआ है कि मीनाक्षी रॉट अ पोएम, हम इसको पढ़ रहे हैं, मिटा रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, XYZ, तब तक के लिए ये क्या है बच्चों? तब तक के लिए ये सेंटेंस है, जब तक कि ये लिखे हुए फॉर्मेट में हो। लेकिन जब यही बात हम बोल करके सामने वाले तक एक्सप्रेस कर दें, सामने वाले को अपनी बात पहुंचा दें, तो यही बन जाता है बेटा हमारा क्या? वॉइस। वॉइस मतलब वही एक्टिव और पैसिव वॉइस, आपने पढ़ा होगा इस चीज को, राइट। तो जब हम किसी बात को सिर्फ लिखे हुए फॉर्मेट में है, यानी कि वो सिर्फ क्या है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में रखा है, तब तक के लिए वो सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन जब वही बात स्टेटमेंट बन जाती है, स्टेटमेंट के फॉर्मेट में यूज हो जाए, तो वो वॉइस बन जाता है, राइट। यानी कि रियल लाइफ में हमने इसको क्या किया? यूज कर लिया, इंप्लीमेंट कर लिया। और जब यही बात कोई ए पर्सन जाकर के बी को बताए और बी जाकर के सी को बता दे, ठीक है, तो यही बात हमारी बन जाती है नरेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? यही बात हमारी बन गई नरेशन, यानी कि स्पीच, जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बात क्या हो गई? डिलीवरी ऑफ स्टेटमेंट, डिलीवरी ऑफ स्टेटमेंट, यानी सेंटेंस को आगे फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। मैं एक रियल लाइफ से रिलेटेड एक एग्जांपल लेता हूँ आपका, ठीक है। आप में से किसी का लेते हैं, थोड़ा एक मिनट, कौन कौन आ रहा है? लेट लेट आते हो बेटा। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा, मान करके चलो ये कोई पर्सन है, ठीक है, ये इसकी फ्रेंड है कोई, ये इसकी कोई फ्रेंड है, ठीक है। ये इस लड़के का नाम है पंडित, इस लड़की का नाम है, इसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम है श्वेता, और इसकी फ्रेंड है राधिका, ठीक है। पंडित ने अपनी कोई बात बड़ी उम्मीद के साथ इसको बताई, टॉप सीक्रेट बात, ठीक है, टॉप सीक्रेट बात। पंडित ने कोई बात श्वेता को बताई कि ऐसी ऐसी बात है, ठीक है। श्वेता, अब देखो श्वेता तो लड़की है, अब ये बताओ कि बात यहाँ तक रुकेगी? वो भी टॉप सीक्रेट बात है, क्या ये बात श्वेता के पेट तक रुकेगी? जी नहीं रुकेगी, है ना। आप सब समझदार हो, क्योंकि बात को यहाँ से वहां पहुंचाने के 3 साधन इस दुनिया में सबसे तेज होते हैं, आप सबको पता है। पहला साधन होता है ईमेल, इंफॉर्मेशन को यहाँ से वहां पहुंचाने के लिए। दूसरा होता है जीमेल, और तीसरा क्या होता है बच्चों?
होठ हिला के ही पता चल गया मेरे को, आप लोगों के होठ हिलाने से ही मालूम पड़ रहा है, ठीक है। तो तीसरा होता है हाँ, इस शाबाश, हंसी आ गई, इसका मतलब आप वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ लेकिन मैं व्हाट्सएप सोच रहा था, आप लोग मुझे पता है फीमेल सोच रहे हो, ठीक है। हालांकि जो आप सोच रहे हो वो भी ठीक ही है, तो फीमेल, ठीक है। हालांकि व्हाट्सएप और जूम भी होता है। तो अब इसने कोई बात इसको बताई, अब इसने जाकर के वो बात अपनी फ्रेंड को बता दी, अपनी फ्रेंड को बता दी, प्लस में 111 अदर्स, मतलब 111 और लोगों को बता दी, ठीक है। तो अब ये लट लेके घूम रहा है, मैंने अपनी राज की बात इसको बताई, इसने जाकर के 111 112 लोगों को बता दी, मारूंगा पकड़ के। यानी यही हो गया हमारा स्पीच, यानी कि नरेशन। कौन कौन समझ गया ये वाली स्टोरी? ये स्टोरी किस किस को समझ में आ गई? बढ़िया बेटा, शाबाश। अच्छा, आपने ये रियल लाइफ से इंस्पायर स्टोरी थी, अभी हाल फिलहाल में किस किस को पता है ये चीज हुई थी अभी रियल में? जिसको नहीं पता है बेटा तुम पोगो देखो, ठीक है। जिसको पता है इसका मतलब वो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं यानी कि वो सोशल मीडिया पे थोड़े एक्टिव रहते हैं, उनको मालूम होगा इसलिए। खैर आगे बढ़ते हैं बेटा। तो नरेशन का मतलब आपको यहाँ क्लियर हो गया है कि नरेशन का मतलब होता है कि सेंटेंस को आगे फॉरवर्ड कर देना, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे बेटा वॉइस और नरेशन में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको पहले वो एक बार बता देता हूँ कि वॉइस और नरेशन का एक्चुअल डिफरेंस क्या है। देखो बेटा, ध्यान से सुनिएगा। वॉइस में और नरेशन में डिफरेंस ये होता है बेटा, कॉपी पेन उठाओ और लिखो। वॉइस के अंदर हमारे पास टेंस कभी भी चेंज नहीं होता, याद रखो, टेंस रिमेन्स सेम, टेंस हमेशा सेम रहता है। यानी कि जिस टेंस में एक्टिव वॉइस होगा उसी टेंस में पैसिव वॉइस भी होना चाहिए। लेकिन नरेशन में क्या होता है, टेंस बदल जाते हैं, ठीक है। तो जो आप पढ़ते थे ना, विल का वुड बन गया सर, शेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, तो वो नरेशन के कॉन्सेप्ट है, वो नरेशन के चोचले हैं। वॉइस में टेंस हमेशा सेम रहते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ बेटा। पॉइंट नंबर 2 ऐसे नहीं बताऊंगा, पॉइंट नंबर 2 के लिए थोड़ा सा अलग से पेज ले लेता हूँ। इतना नोट कर लिया, इसके नीचे यहाँ बता देता हूँ। देखो पॉइंट नंबर 2, देखो वॉइस में हम पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, नरेशन में पढ़ते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ, अब ध्यान से सुनो, एक्टिव वॉइस के अंदर अगर क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस के अंदर क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्वेश्चन मार्क है तो इनडायरेक्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। इस बात को रट लो बेटा, याद रखो, ठीक है। अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है पैसिव में भी होगा, डायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क है तो इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क कभी नहीं होता। इस बात को हमेशा दिमाग में रखो, जल्दी लिखो ये दोनों पॉइंट को। तो पहली बात हमने क्या सीखी कि वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता, नरेशन में टेंस चेंज होता है। दूसरी बात ये कि वॉइस में अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी होगा, और नरेशन में डायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क है तो इनडायरेक्ट में कभी नहीं होगा। सिंपल, डन डन डन। चपाई कर लीजिए, शाबाश। अरे ये कौन बैठी है आज सुंदर कन्या? 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, तो मास्क तो तुम्हारा जरूरी लगा रखा है, लेकिन ये 2 गज की दूरी कहाँ है तुम्हारी? अच्छा अच्छा, तुम्हारी आवाज लौटाऊं, 1 मिनट बेटा। वो कह रही है सर मेरी आवाज, आवाज गला दबा रखा है मैंने अभी सबका। चलो बेटा, हाँ जी, तुम्हारी मधुर आवाज सुनाओ, तरकस सी। सर ये मेरी फ्रेंड है, स्कूल में पढ़ाती हैं ये भी, इनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो मैंने आपको क्लास दिला रही हूँ कि समझ में आ जाएगा, आप पढ़ लो। अच्छा अच्छा बेटा, पहली बात तो ये गुड सुनो मेरी, मॉर्निंग सर। ध्यान से सुनो। गुड मॉर्निंग पुत्री, क्या नाम तुम्हारा? श्रेया सर, श्रेया। चलो प्रिया सर, बहुत प्यारा नाम है प्रिया सर। देखो बेटा, श्रेया सर, श्रेया श्रेया। अच्छा श्रेया, जी। अच्छा अच्छा। देखो सबसे पहली बात तो ये है श्रेया जी, आपकी इंग्लिश वीक नहीं है, वीक आप हो, ठीक है। इंग्लिश वीक नहीं होती है कभी भी, वीक तो आप हो, इंग्लिश अपनी जगह बिल्कुल सही है तो इंग्लिश को दोष मत दो, थोड़ी मेहनत करो और इंग्लिश आपकी इंप्रूव हो जाएगी। तो आज के बाद कोई पूछे ना तो कहना, ये मत कहना कि मेरी इंग्लिश वीक है, ये कहना कि मैं इंग्लिश में वीक हूँ। हिंदी में भी आप सेंटेंस गलत बोल रहे हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये मत कहो कि मेरी इंग्लिश वीक है, ये कहो कि मैं इंग्लिश में वीक हूँ। इंग्लिश तो सही है अपनी जगह पे, है कि नहीं? सोचने वाली बात है। लोग बाग बोलते हैं मेरी इंग्लिश वीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, इंग्लिश थोड़ी वीक होती सर है। वीक सर तो, ये सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रही हैं। अरे वाह, सीपीओ। मैथ में बहुत अच्छी हैं सर, बनारस से हैं मैम,
और अरे बहुत वाह, मेहनत कर रही हैं। तो ये मेरे से पूछ रही थी कि कोई इंग्लिश के लिए टीचर बता दीजिए, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है समझने में। अच्छा तो अच्छा मैंने अच्छा कहा अच्छा। मैं आपको एक सर की क्लास आप लेके देखो, अच्छी ओहो, लगेगी तभी आपको। मैं कहूँ ये सुंदर कन्या कैसे आज दिख गई, वो भी कैमरा ऑन करके, वरना मोस्टली तो कैमरा ऑफ ही रखती है। चलो जी, शुरू करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, वरना बाकी बच्चे गालियां देने लग जाएंगे मन मन में। ठीक है, चलो बेटा म्यूट कर लो अपनी साइड से। हाँ, शुरू करते हैं आगे की जानकारी। देखो बेटा, अब ये नरेशन के कॉन्सेप्ट जो होते हैं, ये आपके बोलचाल के भाषा में कैसे यूज में आते हैं और साथ ही साथ एग्जामिनेशन में कैसे। सबसे पहले तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ, बताना। यू डोंट नो who I am, or you don't know who am I। मैं आपसे जानना चाहता हूँ बेटा कौन सा सही है। ऐसे सेंटेंस बहुत बार परेशान करते हैं ना बोलचाल में भी। She didn't tell me where they were playing। She did not tell me where were they playing। मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि बेटा बताओ जरा। दोनों में सेकंड वाला सही है सर। दोनों में सेकंड वाला सही है। ओके, बाकी बच्चे भी बताएंगे। हाँ जी, श्रेया, प्रिया, जो भी नाम। ऐसे 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 करके हाय हाय। आइडिया। अच्छा, सेकंड वाला सही है। सर सेकंड वाला। सेकंड वाला, सर दोनों यू में सेकंड वाला। डोंट नो हु आई एम करेक्ट है, और हाँ ये करेक्ट है। मतलब फर्स्ट वाले में फर्स्ट सही है। एक मैम। ओके, चलो आज मैं आपको अच्छी चीज सिखाता हूँ। ये किसी बच्चे ने कुछ लिख के भी बताया, सर फर्स्ट में फर्स्ट सही है। ओके ठीक है, वो कह रही सर सेकंड। तो बेटा देखो, ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसे सेंटेंसेस है जो आप लोगों ने हजारों बार फेस किया होगा कि आपने मतलब गलतियां होती है कि नहीं होती है। इस तरीके के सेंटेंसेस में बहुत बार गलतियां हो जाती होगी। तो मैं जानता हूं कि ऐसे में कई बार जो है ना, हम लोग जब किसी को बोलते हैं कि तुझे पता है मैं कौन हूँ, तो यू डोंट नो, अब यहाँ पे फंस जाते हैं हु एम आई या हु आई एम। तो अरे छोड़ो यार, हिंदी में बोलते हैं मेरा है कौन हूँ, सीधा इतना बोल के खत्म कर देते हैं कि पता है मैं कौन हूँ। तो इंग्लिश तो आगे बोलते हैं सीधा मेरा है कौन। खैर, अब मैं आपको बेटा जो लाइन अगली तगड़ी सी बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चाहे तो उसको कहीं पे लिख लो, नोट कर लो, याद कर लो, या एक काम करना, स्लीव्स को थोड़ा ऊपर करके या गुदवा लेना, ध्यान रहेगा हाथ पे। ठीक है, लिखो। अगर कभी भी WH फैमिली सेंटेंस के बीच में आ जाए तो क्वेश्चन मार्क कभी नहीं आ सकता, याद रखो। अगर WH फैमिली सेंटेंस के बीच में आ जाए तो क्वेश्चन मार्क कभी नहीं आ सकता। तो दोनों सेकंड लाइन गलत है, लिखो जल्दी। लिख दी। बढ़िया लाइन थी ना, इम्पोर्टेंट थी। WH फैमिली सेंटेंस के बीच में मिले तो क्वेश्चन मार्क मत लगाना, ठीक है। मगर इसमें भी एक टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। उस लाइन में कॉमा नहीं होना चाहिए, कॉमा। और देखो इसमें कहीं कॉमा नहीं है। अगर यहाँ WH फैमिली से पहले कॉमा लगा दूंगा ना, तो सेकंड लाइन सही है हमारी, समझ गए। क्योंकि कॉमा का मतलब है कि वो एक अलग सेंटेंस हो गया और यहाँ से एक नई बात शुरू हो गई है, समझ गए बात को। तो वो अलग अलग चीजें हो जाती है। कॉमा WH वर्ड सर किसी सेंटेंस के बीच में आए तब होगा ये। हाँ बिल्कुल, तभी तो कंफ्यूजन है। जब बीच में नहीं आएगा तो कंफ्यूजन किस बात की है। क्लियर हो गई बात मेरी। अब देखो यहाँ से ना एक कोटेशन मैंने देखा था, इवन मैं क्या कहूँ, स्टूडेंट तो छोड़ो, एक टीचर ने भी गलत लिखा था। मैं आपको दिखाता हूँ। एक कोटेशन था कुछ इस तरीके से कि मतलब एक फोटो डाल रखी थी और उस पर लिखा हुआ था कि 2 ways to live life। पहला, live like a king, और live like you don't care who is the king। मतलब सुनने में तो बड़ा धांसू सा लगता है। मतलब अपनी फोटो लगाई फेसबुक पे और ये लाइन टिप दी कि 2 ways to live life, live like a king और live life you don't care who is the king। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बच्चे इंप्रेस हो जाते हैं, माय, और धांसू है, कॉपी पेस्ट है ना, जबकि गलत था इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं। अब आप जान गए गलती कहाँ है, नहीं पता चला। अरे बेटा WH फैमिली देखो बीच में लिखा है, अब बीच में लिखा है
तो हु इज द किंग, ये तो क्वेश्चन मार्क वाली बात आ रही है ना, जी इज द किंग, तो यहाँ पे हो जाएगा हु द किंग इज, ये सही जी सेंटेंस जी है। मेरी बात समझे, ये सेंटेंस सही है। अब सुनने में पहले वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था, सर जम्मू की यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते थे है कि नहीं, तो ये चीजें पहले वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो बेटा इस बात का ध्यान रखना आगे से, ये मैं अभी आपको ना बेसिक पहले बता रहा हूँ नरेशन का, अभी सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, अभी तो शुरुआत अभी की नहीं है, अब करेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर WH फैमिली सेंटेंस के बीच में मिल रहा हो तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाने से ही नहीं बचना है, उसका स्ट्रक्चर भी तो फिर नॉर्मल वाला करेंगे ना। अभी इंटेरोगेटिव वाला बन रहा था, हु इज द किंग, क्वेश्चन मार्क वाली बात आने वाली थी, है ना, तो वो चीज उनको ध्यान रखनी थी। आगे बढ़े बेटा, क्लियर हो गया तो एक बार ठीक में दिखा दो ना, बहुत बढ़िया। मीनाक्षी शर्मा, मतलब आपको क्या अंगूठा काट के मैं अपने पास रख लूं बार बार? अरे तुम सर मैंने तो कुछ अलग ही रूल पढ़ा था एक सर से। साहब कदर रूल पढ़ाया आपने, बता दो फिर भी क्या रूल पढ़ा है। सर उन्होंने बताया था जब WH वर्ड बीच में आए किसी सेंटेंस के तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा, ऐसा कुछ रूल बताया था। भगवान, सुनो 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 गलत यार, सुनो 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 सुनो, सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हो, देखो एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ। शी नोज द बॉय हु वाज प्लेइंग आउटसाइड, ठीक है। आया माँ। रिलेटिव प्रोनाउन की जब हमारे पास बात हो रही है तो इसके आगे इसका नाउन पहले से मेंशन है, तो ये चीज मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन में बताऊंगा। हो सकता है उन्होंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि नरेशन के लिए हम बता रहे हैं या इसके लिए बता रहे हैं, तो ये चीज मैं आपको आगे और मेंशन करूंगा। या तो उन्होंने रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ कॉन्सेप्ट अधूरे बताए हैं, और या तो उन्होंने नरेशन वाला ही पॉइंट गलत बता दिया। मैं किसी को गलत नहीं ठहराना चाहता, हो सकता है सुनने में आपसे गलती हुई हो, ताकि फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेना अपनी कॉपी निकाल करके उसको, ठीक है, मैं आगे आपको दोबारा क्लियर करवा दूंगा। खैर अभी मेन मुद्दे पे आते हैं वापस। देखो बेटा, तो हमने क्या बात बोली आप लोगों को यहाँ पे कि WH फैमिली का थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना नरेशन के कॉन्सेप्ट में। अब देखो नरेशन की स्टार्टिंग अब हम यहाँ से एक्चुअल में करने जा रहे हैं। देखो नरेशन की बात होती है कि नरेशन मतलब किसी बात को नरेट करना, किसी को कुछ बात कहना, क्योंकि नरेटर से वर्ड बना है नरेशन, स्पीकर से वर्ड बना है स्पीच, ठीक है। अब शुरू करते हैं इन्हीं के एग्जाम्पल से। एक डायरेक्ट स्पीच हमने दिया, बेटा म्यूट कर लो जरा, म्यूट कर लो प्लीज, म्यूट कर लो अपनी साइड से। श्रेया सेड, वेट, अरे यस सर मतलब एग्जांपल है आपका, म्यूट कर लो ये कह रहा हूँ। श्रेया सेड टू मी आई हैव डन द वर्क, ये सेंटेंस है। श्रेया सेड टू मी आई हैव डन द वर्क। अब बेटा यहाँ से 15 मिनट तक आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिएगा। अगर 10-15 मिनट आपने ध्यान से सुन लिया तो जिंदगी में आपकी कोई भी क्वेश्चन नरेशन के गलती नहीं होगी, इजी वाले क्वेश्चन में, क्योंकि अभी बेसिक चल रहा है। तो बेटा म्यूट कर लो, ये पापड़ बेल रहे हो मैंशु, म्यूट। हाँ अब ठीक है, कितनी बार समझाना पड़ेगा, एक कान में ना खुजली हो जाती है जब आप म्यूट नहीं करते हो। तो ध्यान से सुनो आप। हमने कहा श्रेया सेड टू मी आई हैव डन द वर्क। देखो बेटा जब हमने ये सेंटेंस बोला तो यहाँ पे हमारे पास दो पैटर्न बन रहे हैं, सेंटेंस के दो हिस्से हैं। पहला है श्रेया सेड टू मी, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट, आई हैव डन द वर्क यहाँ से यहाँ तक दूसरा पार्ट, ठीक है। एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर पार्ट है और एक इसके अंदर पार्ट है। इन्वर्टेड कॉमा इसको बोलते हैं जो दो ऊपर है ना कॉमा जैसे, इसको। तो श्रेया सेड टू मी यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है बेटा, इसको बोला जाता है, लिख लेना, इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, या रिपोर्टिंग नरेशन। इसको बोला जाता है बेटा, लिख लो, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड, ठीक है। अच्छा और आगे बढ़ो, इसमें सिर्फ रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड कहने से भर से हमारी बात खत्म नहीं होगी, तो हमको इसको थोड़ा सा ना और खोल के देखना पड़ेगा। तो हमने इस सेंटेंस को थोड़ा सा ना और खोलने की कोशिश करी, एक बार जरा और खोल लेते हैं। तो इसको दोबारा से मुझे लिखने की जरूरत पड़ेगी, आप भी लिख लेना साथ में। आई हैव डन द वर्क, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हमने और खोला तो सेंटेंस में श्रेया सेड टू मी पूरा का पूरा रिपोर्टिंग स्पीच था। अब इसको हमने तीन पार्ट में तोड़ लिया, श्रेया, यहाँ पे मी और सेड टू। जो श्रेया लिखा हुआ है बेटा इसको बोला जाता है क्या, लिख लेना, स्पीकर। क्या बोलते हैं, स्पीकर। कई बुक्स में आपको ये इस नाम से भी मिलेगा, रिपोर्टर, ठीक है, रिपोर्टर भी मिलेगा, कई में स्पीकर भी मिलेगा, वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेना। अच्छा मी को बोलते हैं बेटा लिसनर, मतलब यही मेन ऑब्जेक्ट है हमारा, लिसनर, सुनने वाला पर्सन। ये जो सेड टू लिखा है इसी को बोला जाता है मेन रिपोर्टिंग वर्ब,
ठीक है, स्पीच मत बोलना, रिपोर्टिंग स्पीच तो पूरा होता है एक साथ, इतने इतने को बोलेंगे तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है। मेरी बात क्लियर हो गई, याद रहेगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब आ जाओ इस पे, रिपोर्टेड स्पीच पे। रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, एक ये और बाकी ये बचा पूरा का पूरा। ये जो सबसे आगे है बेटा, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं पर्सन। हाँ, इसको बोला जाता है बेटा क्या, तो लिख लेना पर्सन। और ये जो पूरा का पूरा बच गया, इसको बोला हमने क्या, किस नाम से हमने बोला, प्रेडिकेट। तो टोटल हमने एक सेंटेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो 5 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट हैं वो एक बार देखेंगे, तो स्पीकर यानी कि रिपोर्टर, फिर रिपोर्टिंग वर्ब, लिसनर, पर्सन एंड प्रेडिकेट। तो टोटल 5 पार्ट हो गए। अब अगर आपको ये 5 नियम अच्छे से याद हो गए तो नरेशन आपकी मुट्ठी में। अब ये 5 भी याद नहीं करने, 5 से भी कम याद करने हैं। कैसे, क्योंकि हमारे पास जो रिपोर्टर होता है और जो लिसनर होता है, नेवर चेंज, याद रखना, ये कभी चेंज नहीं होते, कभी भी चेंज नहीं होते, चाहे आप कितना भी बेसिक से बेसिक लेवल का नरेशन पढ़ो, एडवांस से एडवांस पढ़ो, ये कभी चेंज नहीं होते। स्पीकर और लिसनर सेम टू सेम उदाहरण है। यानी कितने बचे, 3। सिर्फ अब आपको ये 3 रूल्स थोड़ा सा ध्यान रखना है, 3 कॉन्सेप्ट को समझना है। ये याद हो गया तो अब आपका नरेशन झिंगुलाला है ना, ये याद कर डाला तो आपका नरेशन झिंगुलाला। अब लिखो ये 3 कैसे चेंज होते हैं, देखिएगा जरा मेरे साथ। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टेंस, ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। इस पे आ जाओ, ये भी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टेंस। अभी मैं आपको आगे सिखाऊंगा अकॉर्डिंग टू टेंसेस, उसके अकॉर्डिंग। अब आ जाओ पर्सन पे, ये चेंज होता है बेटा SON 1 2 एंड 3, SON 1 2 3। अब ये SON 1 2 3 क्या होता है, अभी मैं आपको आगे सिखाऊंगा, अभी बस नोट कर लो पहले। तो ये 3 रूल्स आपको याद रखने हैं, तो मैं आपको आगे सिखाऊंगा ये SON 1 2 3 का मतलब क्या है। जल्दी से एक बार नोट कर लो। चलो फाइनली एक को तो प्लाज्मा मिल गया, गुड। अब क्लास के बीच में कॉल्स वगैरह आ जाते हैं कि सर प्लाज्मा रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, तो फिर मेरी क्लास में ना ध्यान ही नहीं रहता। जब तक कि उसका काम ना हो जाए ना, मेरा दिमाग उधर ही घूमता रहता है। एक का तो काम हो गया, परसों इसने डाला था। यस सर, थैंक यू सो मच। ओके, डन डनाडन, आगे बढ़े। हाँ जी, तो ये इतना नोट कर लिया, एक बार ठेंगा दिखा दो भाई। हो गया तो एक बार थम्स अप। यस मेंशु डन, पुनिया, मीनाक्षी हो गया। हाँ वेरी गुड शाबाश। ठीक है, इधर अरे वाह, कश्मीर से भी बच्चे बैठे हुए हैं। खलीक डन, पूरे इंडिया से बच्चे बैठे हुए हैं। ये जयपुर, ये राजस्थान से, ये कश्मीर से, ये दिल्ली से, ये भी दिल्ली से, ये राजस्थान से, ये अरुणाचल प्रदेश से, ये वेस्ट बंगाल। अच्छा, पुणे वाली नहीं आई आज, नहीं आज पुणे वाली नहीं दिख रही है। पूरे ऑल ओवर इंडिया से, बस कन्याकुमारी के रह गए हैं। कन्याकुमारी के भी कभी 1-2 बच्चे बिठा ले, पूरा इंडिया कवर हो जाएगा। चूरू से भी हैं सर। चलो चूरू से भी हैं, बढ़िया। चलो बेटा, अब ये 3 जो बचे हैं, अब जरा इनको देखते हैं कैसे कैसे चेंज करना है। देखो नोट करो जरा मेरे साथ, हाउ टू चेंज। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू, सेज टू, से टू। तो जो हमारा सेट टू है, इसको चेंज कर दो टोल्ड में। सेट टू है, ये चेंज हो जाएगा टोल्ड में। सेज टू है, ये चेंज हो जाएगा टेल्स में, और ये चेंज हो जाएगा टेल में। नेक्स्ट पे आ जाओ, नंबर 2,
पर्सन, पर्सन को कैसे चेंज करेंगे, तो SON 1 2 और 3। 1 मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। अगर फर्स्ट पर्सन की बात हो, अगर फर्स्ट पर्सन हमारे पास लिखा होता है तो चेंज करो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन है नो चेंज, तो नो चेंज, ठीक है। जैसा है वैसे उतार दो, जल्दी नोट करो इसको। हो गया। चलो डन। ज्योति गोयल हो गया, रिद्धि डन, अठन्नी वेरी गुड, रूबी, अमजद, आशा, किट्टू बहुत बढ़िया, भानु प्रताप, भानु प्रकाश है, मैं प्रताप पढ़ा रहा इसमें। चलो आगे बढ़े, ये थर्ड वाला और देख लेते हैं। लिखो थर्ड नंबर का जितना रूल्स है उसको लिखो। नंबर 3 प्रेडिकेट, प्रेडिकेट लिखिए। सिंपल प्रेजेंट, इसको चेंज करेंगे किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसको चेंज करेंगे किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट, इसको किसमें चेंज करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसको किसमें चेंज करेंगे। आगे बढ़ो। सिंपल पास्ट, इसको किसमें चेंज करें, पास्ट कंटिन्यूस, इसको किसमें चेंज करें, पास्ट परफेक्ट, इसको किसमें चेंज करें, और आखिरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसको किसमें चेंज करें। चलो लिखो फटाफट, किसमें किसमें चेंज किया जाएगा। सिंपल प्रेजेंट है तो चेंज करो सिंपल पास्ट, बहुत बढ़िया। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल पास्ट का लिखो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट का सेम रहेगा, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही छोड़ दो, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेम ही रहेगा, इसको भी वैसे ही छोड़ दो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। जल्दी नोट करो, ठीक है। तो बस ये 3 बातें आपको याद रखनी है। फर्स्ट तो आसान है, सेट टू का टोल्ड, सेट टू का टेल्स और सेट टू का टेल। SON वाला भी रूल आसान है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये भी आसानी है वैसे। मीनाक्षी उतार लिया, यस। श्रेया, श्रेया घोषाल डन, गुड। फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं रखना, फ्यूचर विल का, वुड, शैल का, शुड, कैन का, कुड बताया था ना। फ्यूचर को टेंस होता भी नहीं, मैंने आपको पहले भी सिखाया था, बाकी वो डिटेल में मैं आपको आगे सिखाऊंगा। 20 सेकेंड सर, अच्छा 20 सेकेंड, चलो 20 सेकेंड का टाइम और दिया, बिल्कुल टाइमिंग लिख रहे सर, 20 सेकेंड और 20 सेकेंड में लिख लो। लोग कहते हैं सर 2 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 सेकंड रुको, लिखते हैं 20 सेकेंड रुको। सर ये प्रेडिकेट को हिंदी में क्या बोल रहे हैं? प्रेडिकेट को हिंदी में बोलते हैं प्रेडिकेट। अरे हिंदी का ध्यान नहीं है मुझे, पता नहीं कुछ कहते होंगे हिंदी में, तो आज तक मैंने कभी पढ़ने की ना कोशिश की, ना कभी सोचा। चलो बता दूंगा देख के। हो गया बेटा, खलीक डन, ठेंगा दिखाता जी, हो गया तो वेरी गुड, वेरी गुड। यस सर, चलो वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं फिर। ये सारे रूल्स रेगुलेशन आपके सामने आ चुके हैं, तो जो स्टार्टिंग में हमने एक एग्जांपल लिया था उसी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसी को बनाने की कोशिश करते हैं। तो सेंटेंस कुछ ऐसा था आपका कि श्रेया सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव डन द वर्क, ठीक है, ये सेंटेंस है आपका। तो अभी तो आसान से शुरू कर रहे हैं, इसको थोड़ा मुश्किल पे बाद में ले जाएंगे। चलो तो इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएं, तो बनाना, श्रेया का श्रेया उतार दिया, श्रेया सेड टू का
told और me, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी हमको, She had done तो कंजंक्शन that हमें she लगाना had. पड़ा दैट, ठीक है। अब यहाँ पे आई कौन सा पर्सन होता है बेटा? Last. फर्स्ट पर्सन होता है। आई First फर्स्ट पर्सन person, होता है। फर्स्ट पर्सन होता है तो फर्स्ट में क्या देखते हैं? subject सब्जेक्ट में कौन Subject. लिखा है? she, श्रेया तो श्रेया का शी आ She. जाएगा, शी समझे। अगर इमेजिन करो यहाँ पे श्रेया की जगह कोई लड़के का नाम होता तो क्या आ जाता? He. ही आ जाता। इमेजिन करो अगर यहाँ पे आई की जगह यू लिखा होता तो फिर यहाँ क्या करते बताना? You. अगर आई की जगह यू लिखा होता, यू कौन सा पर्सन होता है? Objective. sir, सेकंड second पर्सन। सेकंड में क्या सेकंड लिखेंगे? पर्सन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन Object लिखा है? मी, तो मी का आई बन जाता। I, समझ गए मेरी बात को। और अगर कोई थर्ड पर्सन लिखा होता तो no No change change. sir, Same रहता। आप समझ गए बात को? Yes sir. वेरी गुड। अब हैव डन द वर्क कौन सा टेंस होता है बच्चों? पास्ट Present कंटिन्यूअस। बोलो एक बार, बोलना है बेटा पास्ट कंटिन्यूअस। Perfect. बोलो श्रेया, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस बेटा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल गलत आंसर Sir, है। perfect. ये होता है Past प्रेजेंट perfect. परफेक्ट। सर प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा? Past perfect पास्ट है। परफेक्ट Had में। तो पास्ट परफेक्ट done में आ जाएगा हैड डन done the work. द वर्क। हो गया आपका आंसर, समझे। इस तरीके Yes. से आपको चेंज करना है, राइट। उतार लो एक बार जल्दी से क्वेश्चन और आंसर दोनों। She had done the work. हो गया हो गया हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। रुको, अच्छा लोगो, ये पूरा कैमरा आ नहीं रहा है ऐसे, बताओ। तो ये टी शर्ट भी बनवा ली गई है। अभी और भी टी शर्ट के ऑर्डर हो चुके हैं, तो जो मेरे फेवरेट स्टूडेंट है उनको भी मैं पहुंचाऊंगा, लेकिन बाद में थोड़ा पहले जो टीचर्स मैं टीम बना रहा हूँ मैं, पहले उन तक पहुंचे, उसके बाद आप लोगों को भी मिलेगा, चिंता मत करो। चलो हो गया बच्चों, मजा आया, सीखिए कुछ नया। चलो अभी शुरुआत है नरेशन की, और नरेशन तो समझ लो अभी स्टार्ट हुआ है, इसमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, अभी आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि चेंज करके दिखाओ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अब मान लो क्वेश्चन आपका चेंज होकर के ऐसा हो जाए, मैंने ही मिटा दिया, क्वेश्चन आ गया फाइंड द एरर, ठीक है, फाइंड द एरर, और यहाँ पे मान लो गलती से यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लो ऐसा लिखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका आ गया ए पार्ट, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट, और लास्ट आ गया नो एरर। और ये सीपीयू के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन जरूर देखे होंगे आपने बहुत। सीपीयू तो क्या सभी एग्जाम में ऐसे फाइंड द एरर आते हैं। अब जब आपके पास डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ था तो आपको पता था कि नरेशन का क्वेश्चन है, राइट, नरेशन का क्वेश्चन आप देखते ही समझ गए थे। लेकिन अब यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट पूछ लिया गया, रैंडमली आपके सामने क्वेश्चन डाल दिया कि फाइंड द एरर। अब आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि पहचानोगे कैसे कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही है कि पहचान ही नहीं मिलता कि ये टॉपिक कौन सा। सोचेंगे बाद में, पहले टॉपिक तो पता चले। तो कैसे पता चलेगा कि नरेशन का क्वेश्चन है? तो मैं आपको ना कुछ कीवर्ड्स बता रहा हूँ जिससे कि आप देखते ही पहचान जाओ कि ये हमारे पास कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन था। ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बोली थी कि नरेशन का मतलब होता है नरेट करना। नरेट मतलब किसी को कोई बात बोलना, है ना। स्पीकर जब कोई बात नरेट करता है, आपने नरेटर वर्ड सुना होगा, बच्चों की किताबों में होता है ना कि नरेटर मतलब ऑथर, राइटर, जो उस बात को कह रहा है, तो उसे नरेटर कहते हैं। तो नरेट करने वाले वर्ब अगर किसी सेंटेंस में आ जाए तो वो नरेशन है। नरेट करने वाले वर्ब अगर किसी सेंटेंस में दिखते हैं तो वो नरेशन का टॉपिक है। अब नरेट करने वाला वर्ड क्या होता है, ध्यान से सुनना। नरेट करने वाले वर्ड बेटा वो होते हैं जो हम मुंह से बोलते हैं, जैसे टेल, आस्क। मतलब इसको करते समय एक्टिविटी नहीं होती है कि हाथ पैर हिल रहा है या कुछ और, मतलब मुंह से बोलने वाली चीजें हैं। टेल है, आस्क है, से है, मतलब से लिख दिया तो सेड, सेइंग, सब आ गया, ठीक है। इसके अलावा रिक्वेस्ट है, और सोचना बच्चों क्या हो सकता है, कमांड है, order, ऑर्डर है, वेरी गुड,
इंटेरोगेट है, admire, सजेस्ट है, वेरी गुड, अर्ग्ड है ना, विश है, समझ रहे मेरी बात, ग्रीट है, किसी को ग्रीट करना जो बोलते हैं हैप्पी बर्थडे वगैरह, ग्रीट है गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वगैरह वाली बात है, ठीक है, किसी को एड्रेस करना, समझे मेरी बात को, ईटीसी। अब आपको क्लियर हो गया होगा नरेशन के टॉपिक को पहचानने का कीवर्ड क्या है, कि ऐसा कोई भी नरेट करने वाला वर्ब अगर किसी सेंटेंस में आ जाए तो सीधा कह देना कि सर ये नरेशन है। हाँ, एक्सक्लेमेशन भी हो सकता है, बिल्कुल बेटा एक्सक्लेमेशन भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये की टर्म्स याद रखना है। सजेस्ट के बाद क्या लिखा है? सजेस्ट के बाद क्या लिखा है, अर्ग्ड, मतलब किसी को डांट के कुछ, है ना, अर्ग्ड, URGED, अर्ग्ड, ठीक है, मतलब ये ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं। मैंने तो एक लिमिटेड लिखा है, ये तो बहुत सारे और सर ये नरेशन वर्ब है, नरेट करने वाले शब्द हैं ये, नरेटिंग इन सब इनको बोला जाता है नरेटिंग वर्ब। ये सारी क्या है, नरेटिंग वर्ब, मतलब ये ऐसे वर्ब है जो मुंह से बोलने वाली एक्टिविटीज है, इसको याद रखो, नरेटिंग वर्ब्स, ठीक है, यानी कि ये ऐसे वर्ब हैं जो मतलब कम्युनिकेशन को दिखाते हैं, कम्युनिकेट करने वाली बात को दिखाते हैं। इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है कि वो खेल रहा है, जा रहा है, पढ़ रहा है, ये सब नहीं है, एक्टिविटी वाली बात नहीं होती है, इसमें सिर्फ स्पीकिंग और लिसनिंग की बात होती है। क्लियर हुआ सबको, हाँ या ना? वेरी गुड। अब आपने पूरी इंग्लिश में कभी भी, आप चाहे कोई भी एग्जाम दे लो, कोई भी एग्जाम दे लो, अगर आपके एग्जाम में इनमें से कोई भी शब्द आ जाए तो सीधा दिमाग लगा लेना ये नरेशन का क्वेश्चन है। अब टोल्ड यहाँ लिखा था, अब यहाँ टेल लिख दिया तो समझ लेना कि टेल, टोल्ड, टेलिंग सब आ गया। आस्क लिखा है तो आस्क, आस्किंग, आस्क सब आ गया, मतलब सारे टेंस आ गए। अब यहाँ टोल्ड देखते ही आप समझ गए सर ये नरेशन है। अब नरेशन है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमारे पास, अब देखो नरेशन में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट की पहचान कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा होती है, यहाँ पे ऐसा तो था नहीं। अब देखो ये इनडायरेक्ट है तो एक बात नोटिस करना, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दो बच गए, ये भी पांच, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस। नोटिस करो इस बात को, देखो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दो बच गए, ये भी पास्ट। क्या कहीं पे प्रेजेंट आया? नहीं आया, नो, बस गलती मिल गई हमें। इस तरीके से आप एग्जाम में फटाक से आंसर ढूंढोगे, है ना आसान ट्रिक? सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो आपने देखा कि भाई आगे टोल्ड लिखा है, नरेशन का पार्ट है, पास्ट में है ना। अब नरेशन है तो जाहिर सी बात है नरेशन दो होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच की पहचान बताइए मैंने, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा आएगा, है कि नहीं है, कॉमा वगैरह आएगा तो आप पहचानते वो डायरेक्ट है, लेकिन यहाँ तो कॉमा वॉमा है ही नहीं, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट स्पीच में है। क्लियर हो गई बात, इनडायरेक्ट स्पीच में है। अब जैसे ही आप समझ गए कि सर ये इनडायरेक्ट स्पीच में है तो आप चेक करो, इनडायरेक्ट की लाइन ये लिखी है, तो इनडायरेक्ट में देखो सारे पास्ट, 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 अभी सिखाया था ना पीछे आपको, सारे पास्ट हैं, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट क्या कर रहा है, समझ गए ना, एस काट के ऐड कर दिया। क्लियर हुआ, समझे कि नहीं समझे? एक मिनट सर, यस सर, मिटाना मत। यस सर। हाँ, अगर इजएमआर होता तो काट के Yes, sir. वॉज वर कर देते, डू डज होता तो काट के डिड कर देते, विल होता तो वुड कर देते, है ना आसान। तो इस तरीके के फाइंड द एरर के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी ये छोटा है, इसको लंबा करना है तो संगीता की जगह लिख देते हैं वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ठीक है, ई की जगह लिख देते सर हैं वैसे भी तो अंकल, समझे, मतलब क्वेश्चन को टोल्ड लंबा देख- करने के 100 तरीके हैं। हाँ बोलो। सर टोल्ड देख के भी तो हम अंदाजा हाँ लगा सकते हाँ, हैं ना कि टोल्ड देख के ही आप past समझ जाते हैं, कहने का मतलब है आप कुछ भी देख के समझ जाओगे अपने आप ही कि ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा तो सबसे बड़ा हिंट है आपके लिए। कॉमा दिख गया, इन्वर्टेड कॉमा आ गया, आप देखते समझ जाए ये सर डायरेक्ट स्पीच है, और डायरेक्ट स्पीच है तब टेंस कोई भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट स्पीच में तो टेंस तो चेंज करना ही नहीं है, जैसा है ठीक है। इनडायरेक्ट में ही तो रेस्ट्रिक्शंस है ना, डायरेक्ट में तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब आ सकता है, इनडायरेक्ट में ही तो रेस्ट्रिक्शंस है। तो ये इनडायरेक्ट जैसे ही आपने देखा सर ये तो इनडायरेक्ट में लिखा है, फट से आपका दिमाग काम कर गया कि अरे सर पीछे हमने सीखा था उस हिसाब से ही गलत है। मेरी बात क्लियर हो गई? बोलो यस। यस सर। वेरी गुड। श्रेया यस सर, घोषाल, क्लियर है, श्रेया घोषाल डन। क्लियर है। अरे मेंसुरेशन, चलो कोई डाउट आए, कोई छोटा मोटा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, मोटा पतला, कोई डाउट आए तो जरूर पूछ लेना, ठीक है। क्लियर नहीं हुआ मेंशु? नहीं तो क्लियर हो गया। अरे तो कैमरा बंद करके वो नई नई क्या कर रही, तुम कर क्या रहे हो रे? वो नई नई, अच्छा फिर ठीक है। नहीं सर कुछ नहीं कर रहे। हाँ वो नई नई बोल रही है धीरे धीरे से, तुम कह रही हो यस सर हो गया तो
हाँ कैमरा ऑन करके रखो यार तुम, मतलब दिमाग। चलो और सुनो, इसमें गलती होने के चांसेस और क्या क्या थे जो आपके एग्जाम में हो सकते हैं कि वहाँ एरर आ जाए। पहला पॉइंट ये कि हो सकता है एग्जाम में टोल्ड के साथ टू दिया जाए, सुनने में अच्छा लग रहा है ना, कई बार सुनने में सूट करता है टोल्ड टू मी, तो ध्यान रखना टू नहीं आना चाहिए था क्योंकि सेट टू पे तो टोल्ड बनाया। ठीक है, दूसरी गलती हो सकता है दैट ना दिया जाए जो कि जरूरी है लगाना, है ना। हो सकता है कि यहाँ पे हमारा ये हैज वगैरह दिया हुआ है यानी कि प्रेजेंट दे रखा है तो यहाँ हैड आना था। क्लियर हो गई बात? तो दोनों तीनों एस्पेक्ट को आपको समझ के रखना है। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको वो खुद करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, कॉपी पेन उठाओ और शुरू हो जाओ। लिखो जरा। Mansu said to him, "You broke my chair." अगला, Praveen टाइम दियो सर थोड़ा। said to her, "I had an expensive car." और एक आखिरी, रिद्धिमा said to him, "You must buy a laptop." चलो ये 3 सेंटेंसेस है बेटा, करके बताओ एक बार, जल्दी से नोट करो, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से नोट करके इसको आंसर करके दिखाओ। सिखाता हूँ फिर, अब कुछ नहीं बात। कुछ बच्चे लेट जो आते हैं ना, ये लेट लतीफ वाले, बेटा अगली बार से एंट्री नहीं दूंगा, ये टाइम पे आया करो तुम लोग। सर आज लिंक भी सेंड नहीं किया था आपने। अरे नहीं बेटा, थोड़ा सा मैंने बताया ना, थोड़ा लेट हो गया था। एक कोई सर थे, वो प्लाज्मा कर रहे थे काफी देर से, प्लाज्मा रिक्वायर्ड, तो उन्हीं में थोड़ा टाइम लग गया और कुछ नहीं। बताया तो था मैंने, मतलब लेट आए थे इसलिए नहीं पता चला होगा। हो गया। हो गया सर, डन। आंसर भी हो गए? यस सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो यार। तो कर दी। एक बार चेक कर लो भाई, आपका सेकंड आंसर गलत है और थर्ड भी गलत है, फर्स्ट वाला आपका सही आंसर है। अरे नहीं सर, बिना देखे सेकंड भी कोई गलत नहीं कर सकता सर मेरा। अच्छा चलो चेक करते हैं। थर्ड वाला हो सकता है थोड़ा। चलो श्रेया घोषाल, डन। चलो अब आंसर करते हैं बेटा। सर एक बार फर्स्ट का ना श्रेया मैम से पूछो सर, बनाया है आपने? अरे हाँ जी। शाबाश। हाँ जी श्रेया जी, शुरू हो जाइए। बोलो ना अगर गलती हो। Sir, Mansu asked him that you break my chair. पगलेट, आस्क काहे? told होगा हाँ सर, लेकिन बेटा आस्क तब लगाएंगे जब क्वेश्चन मार्क, वो अभी सिखाया काम, इंटरोगेटिव पे आएंगे, रुक जाओ। तो Mansu told him that he had broken, very good, he आएगा, he had broken her chair, हर चेयर आएगा। ये वाला बनाया था हमारा दिक्कत सही होता है यहाँ। कौन कहता है हर चेयर आएगा? अभी हिम चेयर है। हिम चेयर क्या होता है? हिज चेयर सुना है? हिम चेयर नहीं होगा सर, हिम तो हो ही नहीं सकता है। Mansu सर ये बताओ आदमी की औरत के लिए। अच्छा एक मिनट, समझ नहीं आ रहा ये लड़का है या लड़की है। अरे Mansu लड़की है, भगवान। हर आएगा तो सर मैं कह रहा हूँ। Mansu एक बार कैमरा ये हटा के दिखाना इनको जरा, ये मास्क। अरे लड़की है भाई, वो तुम देखने में कितनी खूबसूरत महिला बैठी है। अरे यार Mansu, तुम्हारे जेंडर पे ये डाउट कर रहे हैं बच्चे, एक बार कैमरा हटा, मास्क हटा के दिखा दो इन बच्चों को। चलो देखो, जेंडर पे नहीं, नाम से Mansu नाम है, कितना प्यारा नाम है। तुम लोग मतलब अजीब लग रहा है तुम्हें, बताओ। अब ये बताओ, माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट होता है ना, आई मी माई, आई के खानदान का है ना ये। फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट में कौन लिखा है?
मेंशु लड़की है ये, मेंशु तो लड़की के हिसाब यस से सर हर आ जाएगा। अगर वो लड़का होता तो हिज आता, हिम आ जाता, ओ सॉरी हिज आ जाता, हिज चाहिए, है ना। चलो किस किस का सही आंसर आया? बिल्कुल करेक्ट, मेरा। वेरी गुड। मीनाक्षी, मीनाक्षी गलत हो गया लगता है इनका। सर हाँ सर 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 श्रेया मैम ने तीनों बना दिए सर। नहीं अरे, सर बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बेटे, जुग जुग जियो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट वाला सबको अच्छे से समझ में आ गया, किसी को डाउट आया तो पूछ जरूर लीजिएगा मेरे से। अगले क्वेश्चन को एक बार आप लोग बताइएगा कोशिश करके। जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं बेटा वो एक मिनट शांत रहना, जो पहले से पढ़े हुए हैं, जो सही आंसर जानते हैं वो चुप रहना। बताओ प्रवीण। told her told her that that he had an expensive car. ये आएगा, ही आएगा सर। he ही had had, वो पूरा वैसे का वैसे का। अच्छा सेम टू सेम। an expensive car, हाँ आगे सेम। चलो I think किस किस का यही आंसर आया है? सर ईमानदारी मेरा से भी। बताओ। मेरा तो यही है सर। श्रेया जी कैसा सर, आया आपका? यही वाला है सर। यही आया है। चलो सर यही वाला है। यही आया है, बहुत बढ़िया। यस सर सेम तुक्का लगा रहे हो या सच में यही आया है? नो सर यही है। यही आया। पक्का? चलो बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे। बिल्कुल गलत आंसर है बेटा, गलत आंसर है। मैंने पहले ही बोल दिया था, बिना आपकी कॉपी देखे ही मैंने बता दिया था कि आपने सेकंड आंसर गलत किया है, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैंने कहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया है और कहाँ नहीं। सर अब हम बोले क्या? एक मिनट रुक जाओ, ये ना एकदम मुझे पता है, इनको अगर मैंने पहले रोका नहीं होता ना तो अभी तक आंसर आ चुका होता। मैं इसलिए पहले ही रोक देता हूँ कि बेटा जो पहले से पढ़े हुए हैं वो शांत रहना। तो आप देखो आंसर सही आएगा। खुश मतलब आशा और सोमिया बताओ आंसर। हेड सर, हेड आएगा, डबल हेड। बहुत बढ़िया जी, देखा ये है मेरे स्टूडेंट, तो यहाँ हेड आएगा, ठीक है। सर ही हेड आएगा। हाँ जी, ही हेड आएगा, 2 बार हेड आएगा। सर हेल्पिंग वर्ब मेन, हाँ हाँ हाँ। कौन कौन समझ गया लॉजिक इसका, एक बार बताना। अभी तक मैंने बताया नहीं है हेड कैसे आएगा। कौन कौन जान चुका है दिमाग लगा करके अपने आप ही? आशा और सोमिया को तो मैंने पढ़ाया हुआ है, शायद शीनू को भी पढ़ाया हुआ है मैंने। बाकी बच्चे डाउट सर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो जाता कुछ इस तरह। थोड़ा थोड़ा अब नहीं आपको आया याद सर है। समझ में। ये बताओ आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने टेंस पढ़ा है मेरे से? सर मैंने। तो जब आपने टेंस संगीता। पढ़ा है तो आपको तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। टेंस पढ़ा है तो मैंने टेंस में सिखाया था ना 2 बार हेड कैसे आता है। यस सर पास्ट परफेक्ट वही बनाने चीज़ सेकंड। चलो जिनको डाउट है अभी 1 मिनट जरा रुकते हैं इस क्वेश्चन को, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इन चीजों को कि 2 बार हेड कैसे आया। बहुत जरूरी पार्ट था ये, और ये आपके एग्जाम में अब इस लेवल के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को भी करके रखेंगे। चलो इसको अभी रोकते हैं, थर्ड वाले को पहले कर लेते हैं। बताओ इसका आंसर। रिधिमा told him, एक सेकंड बात कर लेते हैं। हाँ बताओ। रिधिमा रिधिमा told him told him that he must buy a laptop. that He must he आगे must buy a laptop. buy a laptop। किस किस का सही सेम आंसर आया है? ईमानदारी से बताना भाई, ऐसा नहीं कि पहले कुछ और लिखा था और अब यही बता दिया। मोडार्स का क्या करना है आपने एक बताया था मिनट, श्रेया सर हेड टू सही सेम ही आंसर आया। हेड टू नहीं सर ही हेड आया है। ही हेड आएगा, हेड टू आएगा, ही हैड टू ऐसे कह रहे हो? सर यस सर नहीं ही हेड सर। नहीं ही हैड, अरे तुम बोलना क्या चाह रही है? अरे भगवान, सर ही हेड आया, ही हेड बाय अ लैपटॉप। ही हैड बाय अ लैपटॉप। यस सर। ये भगवान उठा ले जरा किसी एक आदमी। अरे बेटा एक बात बताओ, अगर हेड के साथ हेड अगर आप हेल्पिंग वर्ब बना रहे हो तो बाय कैसे आ सकता है? फिर तो बॉट आना चाहिए। हेड अगर हेल्पिंग वर्ब है तो बाय कैसे आ सकता है? तब तो बॉट आना चाहिए, है ना। तो हेड बाय तो आज तक मैंने जिंदगी में नहीं सुना, हेड बाय। अरे पगलेट। चलो और कोई बच्चा है? इन्होंने तो भाई 2 ऑप्शन, ये तो हेड टू बता रहे थे, फिर कह रहे हैं हेड बाय आएगा। कमाल है यार, तुम भी हैवी ड्राइवर हो यार। हेड टू ही आएगा, हेड टू। कौन कौन कह रहा है हेड टू आएगा जी? सर मैं। अच्छा और कोई प्राणी है ऐसा जिंदा जो में या जो भी है यहाँ पे मस्त हो रहा है?
जनरल Had केस to, sir. हैड टू आएगा। ओके, बहुत बढ़िया। चलो अब सुनो गौर से। तो बेटा यहाँ पे मस्ट किसने बताया था, एक बार फिर से बताइएगा। नहीं मस्ट आएगा बेटा। सर, मीनाक्षी बोलो might. मस्ट आएगा। एक मिनट मीनाक्षी। सर माइट। संगीता बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश, बहुत अच्छे। माइट आएगा बेटा, बिल्कुल गलत आंसर दे रही हो आप। तो माइट नहीं Thank- आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे माइट नहीं आएगा और मस्ट भी नहीं आएगा, हैड टू आएगा, ठीक है। सही जनरल केस है इसलिए। हैड टू आएगा। ये जो पहले के बच्चे पढ़े हुए हैं इनको मजा आता है हीरो बनने में। टेस्ट सही है। शीनू ना मतलब बिल्कुल अंदर से आग निकलती है अंदर में। बस एक बार आ जाए मेरी बारी, मैं बताती हूँ आंसर क्या है इसका सही वाला। अगली बार बेटा इससे डिफिकल्ट दूंगा, तुम भी फंसोगे को, ठीक है। तो हैड टू कैसे आया अभी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो यहाँ हैड और यहाँ हैड टू, इन चीजों के बारे में जरा जान लेते हैं। देखो पहले तो ये हैड टू वाले कॉन्सेप्ट को सीखो, कॉपी पेन उठाओ और लिखो। देखो आपको अगर वही चीज पढ़ाई जाए जो आप बचपन से सीख रहे हो तो नया क्या पढ़ा आपने, है ना। तो इसलिए यहाँ पे आप फीस दे रहे हो, बैठ के पढ़ रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा पढ़ो ना जो आज तक नहीं पढ़ा था, है कि नहीं है। चलो लिखो जरा, यूज ऑफ मस्ट नरेशन, लिखो। दो तरीके से बेटा इसका यूज किया जाता है। एक तो होता है जब कोई कॉमन केस हो, और एक होता है कोई मोरल ड्यूटी हो। कॉमन और मोरल, ठीक है। अगर कॉमन केस की बात होती है तो इस मस्ट को चेंज कर दिया जाता है इस सब में, किसमें, हैज टू, हैव टू या हैड टू। और अगर मोरल ड्यूटी होती है तो चेंज ही मत करो, मस्ट का मस्ट ही रहने दो। उतारो एक बार से। सर ये साइड वाला क्या है, कॉमन केस और दूसरा मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। अभी एग्जांपल देके समझाता हूँ, एक बार इसको नोट कर लो फिर पेज पलटता हूँ। डन डन डन। हाँ भाई हो गया। चलो अब आगे पेज पलटता हूँ। एक एग्जांपल मैं आपको सब सिखाता हूँ हाथों हाथ, थोड़ा सा इजी रहेगा। देखो प्रवीण said to her, you must invest in companies, ठीक है। और एक एग्जांपल और। सर वो मोरल ड्यूटी में क्या करेंगे वो नहीं दिखा सर। अभी बता रहा हूँ। मोरल ड्यूटी में मस्ट का मस्ट ही रहना, तो चेंज मत करो। She said to him, you must respect the national flag, ठीक है। ये दो सेंटेंस है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखिएगा। यू मस्ट इन्वेस्ट इन कंपनीज और यू मस्ट रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग। नीचे वाले सेंटेंस को आप पढ़ोगे तो अपने आप आपको फील हो जाएगा कि ये एक मोरल ड्यूटी है, मतलब एक ऑब्लिगेशन है कि करना ही है, एक कंपलसरी है, कह लो एक तरीके से कंपलसरी वाली बात। लेकिन ऊपर वाला लाइन कंपलसरी नहीं है। अगर उसके पास पैसे हैं तो इन्वेस्ट करेगी, पैसे नहीं है तो इन्वेस्ट नहीं करेगी। तो इसका सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा। तो परवीन told her that she must का अब आगे said है ना, past है तो had to, she had to invest in companies, ठीक है। क्योंकि कॉमन बात थी, अब भैया उसके पास पैसे हैं तो वो करेगी इन्वेस्ट, नहीं है तो नहीं करेगी। लेकिन नीचे वाला मोरल ड्यूटी है कि उसको करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो she told him that he must respect the national flag। समझे मेरी बात को? क्लियर हुआ मीनाक्षी? डन डन डन। मीनाक्षी ठेंगा दिखाओ बेटा। डन। यस श्रेया हो गया, संगीता कलीग डन, दीपिका पादुकोण बहुत बढ़िया। तो समझ गए ना, मस्ट के यूज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन में कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बड़ा टेढ़े क्वेश्चन होते हैं, कंफ्यूज ज्यादा करते हैं। सर तो हाँ सर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि आपने ये यू से ऐसे करके एरो करके हर लिख दिया ना, अभी आपने पीछे मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट पे लेके चले गए थे। ये चीज समझ नहीं आ रही कि हर आएगा कहाँ पर, ये शी बताओ आएगा। तुमने लेट ज्वाइन किया था क्या? सर आपने अरे लिंक लेट भेजा। पगलेट
मैंने लिंक तो लेट तो सभी को भेजा था, लेट इसलिए भेजा था क्योंकि मतलब एक सर कॉल पे थे तो वो प्लाज्मा वगैरह कुछ रिक्वायरमेंट थी उनको, इसलिए थोड़ा सा मैं उसमें बिजी हो गया था। सुनो ध्यान से, लिंक एक तो बार सबको समझा लेट भेजा था। दीजिए। सुनो, ये आपको ये वाला रूल जो है ये शायद थोड़ा सा डाउटफुल है, SON यही वाला डाउटफुल है ना। देखो 1 का मतलब होता है बेटा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। अगर फर्स्ट पर्सन आए तो चेंज करो अकॉर्डिंग, बाहर कोई बर्बाद हो रहा है। फर्स्ट पर्सन आए तो चेंज करो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन आए तो चेंज करो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन आए तो नो चेंज। अब आपको परेशानी ये है कि सर हमें यही नहीं पता फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होते कौन से हैं, तो सुनो ध्यान से, कान खोल के चश्मा हिला के। आई और बी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है और बाकी सारे थर्ड पर्सन होते हैं। जल्दी लिख लो कहीं, आई और बी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और इनको छोड़ के सारे थर्ड पर्सन। अब याद रहेगा पूरी रूबी? यस सर। वेरी गुड सर। तो बेटा यही चीज यहाँ पे हमने बात करी थी कि ये जो यू आ रहा था, ये यू कौन सा पर्सन था? देखो ये यू कौन सा पर्सन निकला? सेकंड। सेकंड में क्या देखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन लिखा है? हर लड़की है ना, इसलिए शी आ गया। यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है, सेकंड का मतलब ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट में हिम लिखा है, लड़का है तो ही आ गया। समझ गए? यस सर, अब समझ आ गया अच्छे से। हाँ, थोड़ी लेट दिमाग की बत्ती जलती है तुम्हारी। है चलो, क्लियर हो गया? अगर अच्छे से आपको समझ में आ गया है तो बेटा ये मस्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इस क्वेश्चन को देखना, तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ऐसा क्यों लिखा था हमने। ठीक है, तो मस्ट का हैड टू कर दिया था। क्लियर हो गया? बोलो यस। यस सर। वेरी गुड। ठीक है, अब ये हेडेड वाला, वैसे टाइम ज्यादा हो गया आज अभी, चलो कोई नहीं, इसको नेक्स्ट क्लास में हेडेड वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, इसको सीखेंगे अगले में। सस्पेंस रखते हैं, अगली क्लास जो मिस करेगा उसका नुकसान है, उसको सीखने को नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास जरूर अटेंड करना। अगर आपको हेडेड सीखना है, बिना ING के बीन का यूज कैसे आता है वो सीखना है, पर्सन्स अगर हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल जो सिखा रहा हूँ उसके भी तोड़ होते हैं, कई सारे एक्सेप्शंस, उसको भी हम आगे सीखेंगे। तो समझ लो आज की क्लास में सिर्फ बेसिक सीखा आपने, अगली क्लास का थोड़ा एडवांस लेवल पे उठाएंगे और इसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जैसे वॉइस में किए थे। तकरीबन कितने हो गए थे? 50, 60, 70, 100 के आसपास तो हो ही गए थे, है कि नहीं है? तो उतने क्वेश्चन हम इसमें भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा एवरीबॉडी। ठीक है, और जिन बच्चे का एनरोलमेंट पेंडिंग है, तो शायद एक आध बच्चे थे ऐसे, तो आज उनका मैंने क्लास अटेंड करवाया है। हाँ, एनरोलमेंट पेंडिंग होने की वजह से हो सकता है PDF अगर आप लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे होंगे, तो उसको जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। ठीक है, जैसा भी हो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जैसी भी चीज हो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बता दूंगा। एक मिनट बेटा, पहले रिकॉर्डिंग ऑफ करने दो, उसके बाद अपनी बातें बोलना है, वरना ऐसा क्या है ना कि ये फालतू की चीजें भी इसमें रिकॉर्ड होती रहती है। एक सेकंड।